जब तक मनुष्य में राग द्वेष रहेंगे तब तक उसका कल्याण संभव नहीं। राग द्वेष के त्याग से ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। राग द्वेष के त्याग के बहुत से उपाय बताएंगे। कर्म योग के द्वारा भी राग द्वेष को त्याग हो, ज्ञान के मार्ग में भी राग द्वेष के त्याग की आवश्यकता है और भक्ति के मार्ग के में भी राग द्वेष के अभाव की आवश्यकता है। तो राग और द्वेष के जितना अभाव हो गए है उतना ही समझना चाहिए कि वो परमात्मा के निकट पहुंच। और जितना अधिक राग द्वेष है उतनी वो परमात्मा से दूर। ये सिद्धांत है। अपने शास्त्रों के बीच में इसके नाश के लिए बहुत से सरल उपाय बताए हैं जो हर एक आदमी कर सकता है। इसमें कोई विद्या की आवश्यकता नहीं, बुद्धि की आवश्यकता नहीं, रुपयों की आवश्यकता नहीं, कोई वर्ण आश्रम की आवश्यकता नहीं। तो आवश्यकता है अपने कर्तव्य कर्म को करने की, निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है। क्या करना चाहिए? पति के सुख के लिए पति की सेवा तो निष्काम भाव, पति के सुख के लिए पति की सेवा, पति की सेवा के प्रकार से वो ऐसी पति की सेवा कि जिसमें व्यभिचार दोष नहीं होता। ऐसी जो पति की सेवा है, पति सेवा से ही स्त्री को कल्याण हो जाता है। जैसे भगवान की भक्ति करने से भक्त को कल्याण हो जाता है, उसके लिए ये साधन बतलाया है। अर्जुन के पूछने पर भगवान ने गीता की 14वें अध्याय के 26 के श्लोक में मान के ये विचार भक्ति योगी में सेवते से गुणाम संते चेतन ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो भाव ये है मुझ परमात्मा को जो अभिविचारणी भक्ति योग के द्वारा जो सेवता है, मुझ परमात्मा की जो भक्ति करता है, वो इन गुणों से अतीत होकर के ब्रह्म की प्राप्ति के लिए समर्थ हो जाता है। उसके लिए वो पात्र बन जाता है। पात्र बनने के साथ ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। पात्र बनने की आवश्यकता है। अभी विचार में भक्ति क्या है? तो जिस भक्ति में व्यभिचार दोष में बैठा है, भक्ति में व्यभिचार दोष क्या है कि भगवान की जो भक्ति है वो अनन्य भक्ति होनी चाहिए। परमात्मा में चित्त को समावेश करने योग तो उसके बीच सेवा जो है भगवान में प्रेम हुए और किसी में प्रेम नहीं हुए। दूसरे में प्रेम हो एक प्रकार से मैंने दम चार दोष है भगवान के स्वाद, दूसरी चीज का भोग है,
संसार किसी भी संसार के पदार्थों में भी अरे भगवान में भी प्रीति है तो वो भगवान में प्रीति भक्ति अनंत भक्ति नहीं। इसी तरह से वह जो अति प्रकाश जी है उसकी प्रीति अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष में नहीं, तो दूसरे पुरुष में हमें तो पति प्रकाश। इसी प्रकार से वह अनंत भक्ति नहीं जो दूसरे में भी भक्ति है भगवान में भी है। गुरु जो है उसमें शिष्य की जो भी अनंत भक्ति है वो एक प्रकार से थी गुरु को अनंत भक्त। जैसे कोई कपड़ों है ये पंच है तो ये मेरे प्रति अपने सर्वस्व अर्पण करते हैं। कठपुतली है तो सूत्रधार के वो अर्पण है, सूत्रधार जिसे भी अगर लेना चाहो तो इस तरह से थी गुरु के लिए वो कठपुतली बन जाए तो गुरु बताओ जैसे ही बात है। तो केवल गुरु की भक्ति से थी लोगों कल्याण। उदाहरण के लिए जैसे जावाला को पुत्र जो सत्य काम है जिनको गुरु भक्ति से कल्याण हो गए तो दूसरे कोई भी साधन नहीं मैंने गुरु हुक्म दिया तो ये 400 गवां ले जाओ क्या इसको लिया ना संकेत हो कि 1000 रुपये दिया तो वहाँ गवां की वृद्धि होती होती जब 1000 होगी तो उनमें से एक बैल ने यह बात कही कि हमारी संख्या 1000 हो गई अब गुरु के पास ले। वो गुरु के पास लेकर के आया तो रास्ते में उसको ज्ञान हो गया बैल के द्वारा मुर्गी के द्वारा उसके द्वारा इत्यादि अपने ज्ञान हो गया। गुरु के पास पहुंचे तो गुरु ने ये कहा कि तुम्हारा चेहरा देखने से मालूम होता है कि तुमको ज्ञान की प्राप्ति है, तुम्हारे चेहरे की शांति या बात बता। कहा कि प्रभु आप जो कहो फिर भी मैं आपके मुख से भी सुनना चाहूँ तो गुरु ने भी उपदेश दिए। मैंने ज्ञान तो पढ़ा तो अब गुरु सभी उपदेश है। तो अपना शरीर अर्पण कर चाहे गऊ चराने के लिए कहो चाहे भैंस चराने के लिए कहो और चाहे बर्तन मानने के लिए एक ही बात तो अपना शरीर है जो उनका अर्पण कर दो शरीर पर अपना अधिकार दे परमात्मा प्राप्त। इसी प्रकार से एक प्रकार से और बहुत सी कथा है उसको समझो। सत्यता उनको जो शिष्य है वो अपने गुरु की सेवा करी तो मैंने भी इसी तरह ज्ञान तो यह उचित बात है। शास्त्रों में बहुत दृष्टांत है कि केवल गुरु की सेवा से ही वो कल्याण हो जाए। शिव जो में जो महात्मा पुरुष है जिज्ञासु महात्मा की सेवा करके के तो महात्मा को जो अनुयायी है मन को हड़क है और मैं को अनुयायी मन को हुक्म के माफक जीवन दिखावे मैं वो कल्याण हो जाए सोच करना चाहिए। और फिर साक्षात जो भगवान है मैं को अनंत भक्त बन जावे तो उसके लिए तो भगवान घोषणा करे भक्ता तो मन में आ सकते है ज्ञातन दर्शन सकते न परिविष्टुम सफलम गीता अध्याय 11:54 भगवान कहते हैं भक्ता तो मन में आ सकते मैं अनंत भक्ति से थी एवं विजय इस प्रकार का दर्शन दे सकता हूँ। जैसे तुझको दर्शन दिया इसी प्रकार का दर्शन में जो मेरी भक्ति करे उसको मैं दे सकता हूँ। साक्षात
नेत्रों के द्वारा देखा जा सकता है, दृष्टुम चक्षु के द्वारा मुझको देख सकता है, और तत्व से जानना चाहे तो मुझको जान सकता है, ज्ञान के द्वारा जान सकता है। बात पूछे ना, बुद्धि के द्वारा तत्व तो मुझको जान सकता है। ज्ञान क्या बुद्धि का कार्य है, बुद्धि की वृत्ति है, और मुझमें प्रवेश करना चाहे मुझमें तो मुझमें प्रवेश कर सके किससे? अनन्य भक्ति से। देखो साधन अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति क्या कि भगवान के सिवा और अन्य जगह भक्ति में अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति को अनन्य प्रेम को एक ही बात है, तो भगवान की प्राप्ति जैसे क्या। माता पिता जो है उनकी भक्ति करने से लड़के को कल्याण होता है। जैसे मूक चंडाल को जो है माता पिता की सेवा से कल्याण हो गए, माता पिता के सहित वो परम गति को चले गए। पति की सेवा से सुबह की जो स्त्री है पार्थिव धर्म के प्रभाव से भगवान के परम धाम को चलेगी। कर्तव्य वैश्य की स्त्री शुक्ला जिसको नाम है वो पार्थिव धर्म के प्रभाव से परलोक को चलेगी। किस प्रकार से अपने माता पिता की सेवा करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान अवतार लेकर ये दिखला गया कि इस प्रकार से करनी चाहिए। राजा युधिष्ठिर ने अपनी माता की सेवा ताई की सेवा करके दिखला दिया कि इस तरह से हो रही है सेवा। आज संसार के बीच के मां जो लड़का नीच होता है उसके माता पिता से पूछा जाता है कि आपका लड़का कैसा है, तो पूछिए मत, वो तो कंस का होता है। कंस की उपमा दी जाती है जो लड़का नीच होता है, क्योंकि कंस इतना बदमाश था कि माता पिता को कैद कर उनका राज खोज करके राज करने लगा, अपने बहन और भतीजी को जो भी कैद में डाल दिया और अपने जो भांजे हुए उनको जान से मार डाला। तो इस वास्ते निष्ठा में उदाहरण तो उसको दिए जाए। किसी को अच्छे लड़के और उसके माता पिता ने पूछा जाए कि आपका लड़का कैसा है, तो वे उदाहरण देते हैं कि क्या पूछा, हमारा लड़का तो साक्षात श्रवण है, श्रवण। श्रवण जो है बात तो ज्यादा ज्ञान वाला है, नाम सुनने के लिए श्रवण लो, माता पिता को भाई करो, परंतु कथा को ज्ञान बहुत कम है। तो श्रवण नाम को लड़को अपने माता पिता को अच्छे भाग से रखो, इसलिए उनको नाम हो गयो। जैसे भगवान को नाम हो गया ना मर्यादा पुरुषोत्तम, कोई अच्छे शासन हो गए, बोले वहाँ की क्या बात है, वहाँ तो राम राज्य है, वहाँ की तो बात ही क्या है, वहाँ तो राम राज्य। महाराज जिसको को जो राज्य है वो भी बहुत प्रशंसा चला, तो महाराज जिसको को नाम धर्मराज, इतना प्रभाव है कि जिस जगह में बात करता धर्मात्मा हो जाती। बड़े उस कोटि के सोचते। इसी तरह से धर्म में जो है सो अपने नाम का की जो कथा है या वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के में आती है। जिस समय की भगवान राम लक्ष्मण और सीता ये जब वन में गए हैं, उस समय के बीच के में जो है श्री राम को लक्ष्मण को जो है एक ही ने ये वस्त्र लेकर के दिए बलकर के, बलकर के वस्त्र पहन लिए, मृत वाली और सीता को भी जाकर के अपने शरीर की मुनिया की जैसा वस्त्र पहने
सेवा से बिल्कुल बरकत हुआ। और सीता बेचारी लगे तो भगवान से बोली महाराज मैं नहीं जानती हूँ कि मुनियों की कैसे बसर फैलती है। तो भगवान समझे की गिरती गाल समझ करके थी, अब वो भक्त तरीके से निकली सीता को पढ़ने के वास्ते। उस समय के वहाँ सभा सारी प्रजा जिसको दे करके रोने, तो उस समय बशीर जी जो है, बशीर ने कहा दूसरे चेत शर्म नहीं आती है, सीता को तुम बिल्कुल बच्चर देखिए फायदे के लिए लज्जा नहीं आवे। राजा दशरथ से क्या ये वरदान मांगा है? राम के साथ में सीता भी इस प्रकार से बिल्कुल बस पहन करके जाए। यदि तुम ऐसा वरदान नहीं मांगा है तो तेरा क्या अधिकार है कि तुम इसको करे कि तुम बिल्कुल बचत है। सीता जो जाती है वो तो अपनी पति से, पति की सेवा करने के वास्ते अपनी इच्छा से जाती है, इसमें कोई बदमाश नहीं है। एक चुप हो गई, बशीर जी ने आज्ञा कर दी कि सीता इन्हीं वस्तुओं से जाएगी। जो सीता और राम लक्ष्मण विदा हो गए, उस समय सुमंत में गई कि सुमंत धर्म दसम कर राम यदि लौट कर वापिस नहीं आवे तो तुम सीता को समझा करके वापिस ले आना, इस जगत जननी को वापिस ले आना। सीता जब आ जाएगी तो मेरे प्राणों के लिए आधार बढ़ जाए। ठीक है, सुमंत ने बहुत कुछ कहा कि उनकी सीता कब मानने वाली थी। सुमंत लौट करके आ गए। राजा दशरथ ने पूछा कि सुमंत तुम आ गए? हाँ महाराज। कहने तो मैंने नहीं है। हाँ महाराज, मैंने बहुत चेष्टा की समझाने की, किंतु किसी प्रकार से वो नहीं आई। अपने पति के साथ ही थी। दशरथ जी ने कहा हारे में मारा गया, अब मेरा संसार में जीवन नहीं। अच्छा, मुझको कौशल्या के भवन में लेकर तो वहीं मैं अपने प्राणों का त्याग करूँ। अब फिर उन्होंने कहा कि हे विधाता, मेरी मृत्यु निश्चय होगी। मेरे मरने के बाद में मेरा जो शव है उसको एक ही नहीं छुड़ा था। सब लोगों ने मैं कहूँ थे मैं सुनंदर में मैं वो पुत्र घर से भी नहीं छुड़ा पा रहा। और हे विधाता, मैं आपसे प्रार्थना करूँ कि एक ही और बच्चे दिए हुए जो पिंड और उनके दिया हुआ जल मुझको प्रलोक में नहीं मिले। मैंने तिलांजलि और पिंड ये मुझको देने तो उसके हाथ से मुझको प्रलोक में नहीं मिले। मैं आपसे यही प्रार्थना इस प्रकार से उनको साथ लेकर देखे और दशरथ जी कौशल्या के गाँव को तो वहीं सुमित्रा की जागृता हे कौशल्या, आज की या रात्रि मेरे लिए काल रात्रि है। मैंने मेरा निश्चय मरण उस देश का पुत्र जो श्रवण है उसकी कथा मुझको याद आ गई और मुझको जो श्राप दिया वो भी याद आ गया। तो आज रात में मेरी असमर्थी हो। कौशल्या ने पूछा महाराज श्रवण क्यों था? उसके पिता ने आपको श्राप क्यों दिया था? आपका क्या अपराध हो गया था? और आज की रात्रि में आपकी मृत्यु है, ये हम समझना चाहिए। जब राजा दशरथ ने श्रवण की कथा की, राजा दशरथ बोले कि कौशल्य, जो मेरी युवावस्था थी उस समय के मैं सिपाही की माँ पर दस्त लगाया करता था रात में,
प्रजा की रक्षा के लिए और ग्राम के पशुओं की रक्षा के लिए। मैं रात्रि के बीच में वहाँ घूमा करता था और सरयू के किनारे जाकर करके जो रात्रि के वहाँ जो जंगली हिंसक जानवर जो आते थे जल पीने के वास्ते, उनको मैं मारा। जो समझो कि शहर के जो जानवर है गऊ आदि, उनको जो मारने वाले सिंह वगैरह जो है, हाथी जो वगैरह है, मनुष्यों को जो मार डालते हैं, उनमें हाथी सिंह और बाघ, उनको मैं मारा करता था। अंधेरी रात्रि के वहाँ मैं छिप कर बैठता और जल में, जल के किनारे आके जल पीता तो उसके शब्द को मैं सुनकर के शब्द के जीवन में जानता, उसको लक्ष्य बनाकर उसको मार डालता। एक दिन की बात है, आधी रात का समय था, अंधेरी रात ही, मैं सरयू के किनारे एक वृक्ष की ओट में बैठा था। मेरे कान में आवाज आई, मानो कोई हाथी जल पी रहा। बात यह थी, श्रवण तुम्हारा तो जल अपने घर में भरा, जल घड़े के मां जल भरने का जो शब्द है और हाथी की सूंड के द्वारा जल पीने से जो शब्द होता है, वो दोनों एक ही होता है। तो मैंने ये समझा कि कोई हाथी जल पी रहा है। उस शब्द को लक्ष्य बना करके जो मैंने बाण मारा, वो बाण श्रवण की छाती में जाकर के लगा और उसके लगने से ही अब वो व्याकुल हो गया और विलाप करने लगा और कहने लगा, हम लोग वन में रहकर तपस्या करते हैं और कंदमूल खा करके अपना गुजारा करते हैं, जीविका करते हैं। हमको किसने मार डाला और हमारे को मारने से हमारे को मारने से उसका क्या होगा? हमारा जो मनुष्य है वो भी काम में नहीं आता। तो हमने किसी का अपराध भी नहीं किया, तो मुझ निरपराधी को बांध के किसने मार डाला? इस प्रकार करुणा का वचन सुनते थे राजा दशरथ कहते हैं कि हे कुशले में दोहरा, मैंने सोचा कि आज तेरे द्वारा कोई ब्राह्मण बालक की हिंसा हो गई, कोई तपस्वी का लड़का मारा गया। मैं व्याकुल होकर के कामता हुआ उसके पास में आया और मुझको भयभीत हुआ देखे कि उस क्षण कुमार ने मुझको आश्वासन दिया, धीरज दिया कि राजा दशरथ तुम घबराओ मत, चिंता मत करो, मुझको मारने से आपको कोई बल मचा नहीं सकता। मैं ब्राह्मण का बालक नहीं हूँ, मैं तपस्वी ऋषि का लड़का हूँ। हम लोग यहाँ बन के वहाँ कंदमूल लेकर अपना गुजारा करते हैं। राजन, मुझको कोई बात का शौक नहीं है, मेरे मरने का भी मुझको शौक नहीं है। मुझको शौक है मेरे वृद्ध माता पिता है उनका। मेरे माता पिता बूढ़े हैं, आंखों से अंधे हैं और प्यासे हैं। आधी रात के समय में मैं यहाँ जल भरने के लिए आया था। तो एक प्रकार से प्यासे हैं, उनको जल पिलाने की उद्देश्य। मेरी प्रार्थना है कि यहाँ थोड़ी दूरी के ऊपर मेरे पिता का आश्रम है, वहाँ मेरे माता पिता बूढ़े हों, बैठे हैं, प्यासे हैं। आप उनको जाकर के जल पिला दें और ये सारी घटना कह रहे हैं जिस प्रकार से मेरी मृत्यु हो रही, बस यही मेरी प्रार्थना है। और मेरे बाण से
में बड़ी पीड़ा हो रही, उसको आपने निकाल दिया। तो दशरथ कहते हैं कि कौशल्य उसका बाण में जो निकाला, उसी के साथ उसके प्राण फुचूर उड़ गए, उसकी मृत्यु हो गई। वो सरयू के किनारे गिर गया। मैं उसको वहाँ छोड़ करके और उसका जो गड्ढा है उसके खोल पर रख करके उसके बतलाए मार्ग के अनुसार उसके पिता के आश्रम पर मैं पहुँच जाऊँ। पिता ने ये सोचा कि श्रवण आया है, क्या देखती, मैं चुप रहा, इसलिए मेरी बोली से ध्यान लेंगे तो ठीक नहीं, अंधे आदमी। उसके माता पिता ने सोचा कि लड़का बोलता नहीं है तो क्या रुष्ट हो गया। बोला बेटा श्रवण, तू बोलता क्यों नहीं, क्या तू रुष्ट हो गया? बेटा तू रुष्ट हो जाएगा तो फिर हम कैसे जाएंगे, हमारा तो तेरा ही आधार, हम तो एक प्रकार से तेरे आश्रय से, हमारा कोई अपराध हो गया हो तो बेटा माफ करना चाहिए। तब राजा दशरथ ने सोचा बिना बोले काम नहीं चलेगा। तो राजा दशरथ ने कहा कि मैं इस देश का राजा दशरथ, मैं आपको जल पिलाने के वास्ते यहाँ आया। राजन, आप जल पिलाने के वास्ते कैसे आए? हमारा लड़का श्रवण वो जल भरने के वास्ते गया है, वो इस प्रकार से आकर जल पिला देगा, आप जल पिलाने के वास्ते कैसे आए? क्या हमारे लड़के के ऊपर कोई विपद घट गई? क्योंकि आप राजा होकर जल पिलाने के वास्ते हैं। बोले आप जल पी लो और फिर मैं आपने सब बात कहूँ। तपस्वी ने कहा कि हम जल नहीं पिए, पहले सब बात हमको बतलाओ कि हमारे लड़के ऊपर ऐसी कौन सी विपद घट गई जिससे वो नहीं आते है। वो समझते थे कि लड़के में आने की शक्ति होती तो लड़का जाता, ये राजा के लेकर पाया है, अरे कोई विशेषता। तो दशरथ रोते हुए दुखी हृदय से थी, तो वहाँ की सारी घटना थी कि महाराज मैं क्या कहूँ, रात्रि के समय के बीच मैं तर्क लगाता हूँ, तो जंगली जो हिंसक पशु है उनको मैं मारता हूँ। मैं जल पीने के वास्ते सरसू पर आते, जो जंगली हाथी, जो संगवार, जो मनुष्यों को मार डालते हैं, पशुओं को मार डालते हैं, उनको मैं मारता हूँ ग्राम के पशुओं की रक्षा के लिए और मनुष्य की रक्षा। महाराज मुझसे धोखे में अपराध हो, आपका लड़का जल भरता था, उसका शब्द ऐसा होता था कि मानो कोई जंगली हाथी जल पीता हो। अंधेरी रात थी, आधी रात का समय था और शब्द के जीवाणु को मैं जानता था, उस शब्द को लक्ष्य बना करके जो मैंने बाण मारा, वो बाण आपके लड़के की छाती में आकर के, आपका लड़का मेरे द्वारा मारा गया। आपके लड़के ने ये सब बात बतलाई थी, इसलिए मेरे माता पिता कहते हैं तो आपको जल खिलाता था। अब इसी ने ये मार्ग बतलाया था, मेरे से बड़ा अपराध हो गया। वो अपराध मैंने जान कर नहीं किया, अज्ञात में हो गया, भूल से हो गया, इसलिए तो माफ कर दिया।